हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है कॉटन एकेडमी जगदलपुर में। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं कोई एक मस्त इंटरेस्टिंग फैक्ट। वो है कि बस्तर में कौन सा गांव है जहां वोट देने पर नक्सलियों द्वारा उसका उंगली काट दिया जाता है और हाथ काट दिया जाता है। वो गांव के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि बस्तर में कौन सा गांव है जहां के लोग 10 किलोमीटर जाके वोट देते हैं। अभी तक 1947 के बाद अभी तक कौन सा गांव है बस्तर का जहां अभी तक 1947 के बाद से अभी तक किसी ने वोट नहीं डाला है। वो गांव के बारे में भी जानेंगे। और हिड़मा मांझी जो नक्सलाइट है उसका कौन सा गांव है, कहां से नक्सलगढ़ की शुरुआत हुआ, उसका थोड़ा सा इतिहास आज हम लोग आपके सामने लाए हैं। मस्त इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको जरूर देखिए आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बस्तर में कौन सा गांव है जहां वोट देने पर उंगली काट दिया जाता है। उंगली काट दिया जाता है, नक्सलियों द्वारा क्या काट दिया जा रहा है, उंगली काट दिया जा रहा है। ठीक है, वोट देने के बाद जो वोट देता है उसे उंगली को अलग कर दिया जाता है और हाथ को भी काट दिया जाता है। तो वो कौन सा गांव है उसको हम चलो देखते हैं। तो देखो, अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन 2024। अभी फर्स्ट फेज हमारे बस्तर में है, बस्तर का पहला फेज है। तो नक्सलियों और लोकसभा इलेक्शन को नक्सली हमेशा क्या करते हैं, अपोज करते हैं, इलेक्शन को अपोज करते हैं। तो देखो, नक्सली हेडक्वार्टर कहाँ, नक्सली हेडक्वार्टर है पुअर्ती। ये कहाँ है, पुअर्ती। ये पुअर्ती पड़ता है तुम्हारा सुकमा वाला एरिया में। मैं मैप में दिखाऊंगा कि कौन सा सुकमा वाला एरिया है पुअर्ती, जहां से नक्सलियों द्वारा फरमान जारी किया जाता है। जो भी वोट देता है उसको उंगली को काट देने का फरमान जारी होता है। ठीक है, उंगली काटने का फरमान जारी होता है। 25 साल बाद वहां क्या हो रहा है, अब वहां के लोग क्या करेंगे, वोटिंग करने वाले। 25 साल के बाद वोटिंग करने वाले, बहुत लंबा फेज है, क्योंकि 1947 की आजादी के बाद से यहाँ अभी तक इलेक्शन वोटिंग नहीं हो पाया। तो 1947 के बाद 25 साल के बाद यहाँ के लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, वोटिंग करने वाले हैं। वहां के लोग उत्सुक है, लेकिन उन लोग को वोटिंग करने के लिए 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कौन सा एरिया है। देखो, नक्सली का हेडक्वार्टर पुअर्ती गांव। कौन सा गांव बेटा, कौन सा गांव, देखिए ध्यान दीजिए, कौन सा गांव में अभी पहली बार पुअर्ती। ये पुअर्ती किसका घर माना जाता है, सीसी सेंट्रल कमेटी का जो मेंबर था, हिड़मा का पैतृक गांव है। इस गांव में आज भी हिड़मा का घर है और उसकी मां मौजूद है। ये एसपी है सुकमा के एसपी ने अभी हिड़मा की मां से जाके मिला और वहां के लोगों को आश्वासन दिया है। इस बार सभी लोग, वहां के लोग मतदान करने में उत्सुक है। इस बार पूरा मतदान कराने के पक्ष में पूरे सरकार लगी हुई है। तो ये है हिड़मा, जिसका गांव है कौन सा, पुअर्ती। ये पुअर्ती ही इनका क्या हुआ करता था, हेडक्वार्टर हुआ करता था। यहीं से इन लोग क्या जारी करते थे, फरमान जारी करते थे। अगर कोई वोट देके आता था तो उंगली उसका काट दिया जाता था। एक घोर नक्सली प्रभावित एरिया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको पुअर्ती कौन से एरिया में आता है, कहाँ है असल में पुअर्ती। ये पुअर्ती, देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो छत्तीसगढ़ का मैकल पर्वत श्रेणी जो है, मैकल पर्वत श्रेणी और ये सुकमा, ये बॉर्डर वाला एरिया, ये टोटली नक्सल अफेक्टेड एरिया। तो ये जो सुकमा है, सुकमा में पड़ता है पुअर्ती। सुकमा वाले एरिया में क्या पड़ता है, पुअर्ती पड़ता है। अभी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पुअर्ती है। ठीक है, ये तुम्हारा पुअर्ती हो गया, ये टेकल गुड़ियाम हो गया। ठीक है, चिन्ना बोड़केर हो गया, ये चिंतलनार हो गया, जगरगुंडा के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा। जगरगुंडा एक ऐसा एरिया है, वहाँ महीना भर राशन आपको ले जाके, महीने में एक ही दिन वो बॉर्डर खुलता है, वहाँ पूरा राशन ले जाया जाता है। उसके बाद उस बॉर्डर को क्या कर दिया जाता है, फिर से पैक कर दिया जाता है। वहाँ आना जाना पूरा टोटली वर्जित है जगरगुंडा एरिया में। ये तुम्हारा बैराडीला रेंज पड़ जाता है। ठीक है, तो यही है पुअर्ती, जो किसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, नक्सलियों का हेडक्वार्टर हुआ करता था। ये किसका गांव है, ये किसका गांव है तुम्हारा, हिड़मा कौन था, सेंट्रल कमेटी, नक्सलाइट में सेंट्रल कमेटी का मेंबर है। इसका भी हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे आपके बारे में, नक्सलियों का कौन सा रैंकिंग है, इसके ऊपर भी जल्दी हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो ये है पुअर्ती। तो इसी गांव से क्या हुआ, तुम्हारा नक्सलियों का शुरुआत हुआ। तो यही गांव से क्या होता है, फरमान जारी होता है। ठीक है, तो देखो कौन से, इधर पालना, ये जो दंतेवाड़ा का जो पालना है, वहां भी 10 साल बाद पहली बार यहाँ क्या होने वाला है,
वोटिंग होने वाला है। लेकिन ये जो पालनार है, पालनार में 10 साल, और तुम्हारा अभी मैं बताया पुवर्ती में क्या कब हो रहा है, 25 साल के बाद क्या हो रहा है, वहां पहली बार वोटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ जो पालनार में 5 और मतदान केंद्र है जहां लंबे अंतराल के बाद क्या हो रहा है, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तैयारी की जा रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो, नक्सलियों द्वारा बहुत समय से क्या किया जा रहा है, वोटिंग का विरोध किया जा रहा है। लेकिन आप लोग देखिए, क्योंकि देखो वहां के गांव के पुवर्ती के लोग 10 किलोमीटर जाके वोटिंग करेंगे, तो बहुत बड़ा फासला उन लोग तय करने के बाद भी वोटिंग कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ शहर वाले पास में मतदान केंद्र होने के बावजूद भी नहीं जाते। देखिए परसेंटेज गांव और शहर का वोटिंग परसेंटेज भी धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग वोटिंग के लिए, लोगों को जागरूक होना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस 17 तारीख को आप जरूर जाके, पहला जो फेज 19 तारीख को, उस दिन आप जरूर जाके वोटिंग करें और अपना मतदान का प्रयोग करें। प्लीज वोट फॉर द डेमोक्रेट। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।